ओके जी। तो कुछ डाउट है, बताइए। सर एक क्वेश्चन बोलूं? बताइए। फोटो भेजो क्वेश्चन अगर है तो उससे सही रहता है। अच्छा, वो सर मेरी राइटिंग में है तो मैं सोच रहा था समझ में ना आए तो। बताइए, नहीं ऐसे से मतलब अगर क्वेश्चन भेजेंगे ग्रुप में ना बेटर रहता है, या पर्सनली भेजेंगे ना, क्या है बोलिए। A box contains 2 to the power n tickets, हम्म among which NCI tickets bear the number I. 2 की पावर n है टोटल, मान लो स्मॉल n है। Small n है, हाँ, 2 की पावर स्मॉल n हम्म tickets, हम्म among which NCI tickets bear the number I. अच्छा ठीक है। I goes from 0 to n. हम्म A group of m tickets is drawn. आई हाँ, तो इसमें से स्मॉल n, ये कैपिटल n। M small अच्छा capital m small m m ओ small m, m. अच्छा m, हाँ ओके। Hmm. What is the expectation of the sum of their numbers? सम ऑफ देयर नंबर्स, तो m नंबर्स क्या आ सकता है। ये तो है ना, काउंटिंग वाले प्रॉब्लम हो गए। ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, समेसन n चूज i फ्रॉम 1 to n, ये 2 की पावर n इतने बॉल्स हैं। अब आपने इसमें से m ड्रॉ किए हैं, तो m तो रैंडमली कैन बी एनीथिंग, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ नंबर्स पूछा क्या है। Yes, sir. Expected number of sum of their numbers. सम ऑफ द नंबर्स, तो m नंबर्स क्या हो सकते हैं, मान लो अभी के लिए मैं लिख दूं एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 xm, ये पूछ रहा है आपसे। सो एन कुछ फिक्स कर लो ना, अभी क्यों घुमा रहे हो इसे। एन को मैंने मान लो 2 रख दिया एग्जाम्पल के लिए। अगर मेरे पास 4 ऑप्शन होगा तो हम क्या करेंगे, एन को मैंने 2 रख दिया, उससे भी मुश्किल से मैं इनको 1 रख दूंगा, है ना। मैं अगर चाहूँ तो एन को मैंने 1 रख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। या एन को 2 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो पहले उससे एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन जाके ये आएगा। एम नंबर्स क्या हो सकते हैं। वो तो इनमें से कोई भी हो सकता है ना सर? कोई बात नहीं। तो अभी मैं पर्टिकुलरली अगर बना लूँ, जैसे एन मैंने 2 रख दिया, तो उसमें 4 है, 4 है तो उसमें से है ना, तो क्या कर रहे हो, 0 1 2 3 2, है ना, एन तक, 0 1 2, अच्छा 0 1 2, तो नंबर आई आने का चांस ये है कि ईच एक्स आई का क्या सपोर्ट है, 0 1, नहीं 0 है 1 है, आई 0 से स्टार्ट होगा। हाँ, 0 से n तक है सर। ये 0 से एन होता ना फिर तो एन सी जीरो एन सी हम्म। वन एन सी एन। ओके, तो 0 से एन है, ये तुम्हारा एक्स आई है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई बीइंग आई, ये क्या है, एन चूज आई अपॉन 2 की पावर n, यही है। ठीक है, यस तो सर, यस यहाँ सर। से प्रोबेबिलिटी एक्स आई बराबर आई, या एक्स बराबर आई ऐसा ले लो।
सो कितने एम ड्रॉ कर रहे हैं ना, क्वेश्चन ये है। हम्म। तो ith नंबर कुछ ऐसा होगा या एक्स एम है ना, ये होगा काइंड ऑफ, तो ये 1 हो जाएगा। तो अभी एक्स ले लो सिर्फ चाहो तो। अच्छा सर, हम एक एक्सपेक्टेशन निकाल के उसको एम तक सम कर दें अगर। वैसा भी कर सकते हैं, तो वही सोचना पड़ेगा आपको। सो क्योंकि अब ये क्वेश्चन है x1 पहला m एक साथ ड्रॉ किया ना तुमने, तो एक साथ ड्रॉ करने का हाँ, मतलब अ विदाउट ग्रुप रिप्लेसमेंट। ऑफ एम टिकट्स इज ड्रॉन। हाँ तो भाई मुझे डाउट हो रहा था कि वो सिंगल सिंगल ड्रॉन है या फिर ग्रुप में एक साथ करा गया है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैं कह रहा हूँ सिंगल सिंगल ड्रॉ करोगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, कि पहला ड्रॉ किया जो आया हम्म। बाहर रख दिया, दूसरा ड्रॉ किया, इस तरह से। सो एट रैंडम जब होता है ना एक साथ एम टिकट निकाले, सो एक्चुअली यू आर फाइंड ड्रॉइंग वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट, एक्चुअली ये है। सो ये हाँ, वन जैसे बाई सर वन। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ एम टिकट्स इज ड्रॉन, तो हाँ तो उसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट ले रिप्लेसमेंट लिया हुआ। हुआ तो एम टाइम नहीं कर हाँ। सकते वैसे फिर, है ना। तो ये अलग चीजें हो गई, ग्रुप ऑफ एम है ना, तो ग्रुप ऑफ एम में भी एनीथिंग। तो वही कह रहा हूँ जैसे शुरू में ना थोड़े जनरल क्वेश्चन होते हैं ना शुरू में आपको दिक्कत आएगी, तो इसमें क्या होता है पहले एक्सपेरिमेंट करके करो। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप एन को 2 रख लो एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे हम अगर मैं समझाने के लिए बोल दूं कि एन को 2 रखो और एम को भी कुछ ले लो, फॉर एग्जाम्पल 2 ही ले लो या अभी के लिए 1 ले लो। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप आंसर निकाल पाओगे, तो क्या होगा बताओ। अभी मैं एन को 2 रख दिया और एम को 1 रखा, अब आंसर निकालो। तो वैसे ही थोड़े डिफरेंट केसेस करोगे ना, तो उससे आपको थोड़े आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ये सब क्या है, जनरलाइज क्वेश्चंस हैं, है ना, थ्योरम्स टाइप के हो गए। तो ये वैसे ही जैसे प्रूफ होगा, तो इट मे नॉट बी इजी इन इन बिगिनिंग, बट कुछ एग्जाम्पल लेके करोगे तो हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, जैसे इनको 2 रखा मैंने, तो कितने अब बॉल हैं उसमें, 4 बॉल है। अब 0 लिखा हुआ कितना होगा, 1 2 3, कितने हो गए, 2 तक जाना ना, 0 1 2। तो 0 1 2 वाले हो गए ना। तो इसमें 3 तरह के बॉल होंगे, मतलब एक पे 0 लिखा होगा, 1 और 2 कितने होंगे। सो 0 वाले कितने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब एक ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं जस्ट 1 ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं पूछूं कि x है नंबर ऑन द ड्रॉन। सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, x वन बराबर बाई थ्री 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 1/3। एक मिनट कॉल आ रहा है शायद, हाँ। सो
हाँ जी, इसका आंसर आया तुम्हारा, ये क्या आएगा? ये 1/3 1/3 सर। तो इसे निकाल लोगे ना। अब इसको थोड़ा बढ़ाओ, अब इसी में थोड़ा सा आप चेंज करो कि मैं n को अगर 2 कर दिया, चलो मान लो कि मैं अब m को 2 कर देता हूँ, तो कर पाओगे? फिर क्या होगा? तो पॉसिबल पेयर्स क्या क्या होंगे, जैसे 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है ना, 1 2 हो सकता है, ये 3 पॉसिबल पेयर है ऑर्डर काउंट ना करे तो। अब निकालो इसके लिए हम्म। तो यहाँ पे सम कितना है 1, यहाँ पे सम कितना है 2, यहाँ पे सम कितना है 3, ऐसा है। तो इसी का निकालना, एक्सपेक्टेड सम ही तो निकालना था। हाँ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सम। एक्सपेक्टेड सम ना, तो ये पॉसिबल सम है। हाँ हाँ। तो अब इसको जनरलाइज करो, तो इसको कोशिश करो, मतलब थोड़े से टाइम देना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। वरना सॉल्यूशन तो ऐसे ही मिल जाता है, बट यू हैव टू गिव टाइम, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, फिर ऐसे इसका निकाल के और बताओ, अगर इसका निकाल पाओगे तो। तो ये एक्चुअली इससे नहीं होगा, एम टाइम करने पर ना दिक्कत होगी, क्योंकि दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। x1 x2 xm में अगर एम टाइम कर भी दोगे तो दिक्कत है, क्योंकि उसमें रिपीटेशन सर, काउंट हो जाएगा। एक्चुअली वो ये ना वो वीके कपूर और उसके अंदर 6.5 का एग्जाम्पल था। तो उसमें उन्होंने, मैं क्वेश्चन से ही कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा कि ये साथ में एम को लिया गया है या फिर एक एक करके एम यूनिट्स ली गई है। तो उसमें उन्होंने शायद अलग अलग माना है, इसीलिए उसके अंदर उन्होंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया था सम को। नहीं नहीं, देखना पड़ेगा, एम अगर एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ, तो उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट अलग होगा। तुम दोनों अप्रोच से पर करके सर देखो। ये, इसमें अगर मैं ऐसा करता, e(x1 + x2), तो 2 टाइम e(x1), जो आप कहना चाह रहे हो, इससे देखो क्या सेम आंसर आएगा, और दूसरे तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उससे देखो क्या सेम आंसर आएगा। चेक करो। आई डोंट थिंक कि सेम आंसर आएगा। मतलब ये थोड़े सॉल्व करने पड़ेंगे, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन, अभी सॉल्व करूंगा मैं भी तो उसमें आधा एक घंटा लगेगा। मतलब जनरलाइज क्वेश्चन है ना, तो टाइम लगेगा। ये हम्म। चीज़ है जनरल क्वेश्चन में। और सर एक क्वेश्चन ये था हम्म। कि इन अ सीक्वेंस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, what हम्म। is the probability of pattern success failure occurring infinitely often? हाँ, तो बोरेल कैंटिलेमा लगाओ, बोरेल कैंटिलेमा सुने हो? सुना तो है हाँ, सर। तो लगाओ बोरेल कैंटिलेमा लगाओ, वो थ्योरम पढ़ो क्या है, उसको अप्लाई करो। बोरेल कैंटिलेमा एक थ्योरम है, तो उसको अप्लाई करो, उस पर डायरेक्ट हो जाएगा ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में हो जाएगा। तो उसके लिए बोरेल कैंटिलेमा का पहले स्टेटमेंट देखो, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर दोबारा, है ना, कल ज्वाइन करो और पूछो। ये है, लेकिन पहले ट्राई करो, क्योंकि सीखोगे जब ट्राई करोगे। ठीक है सर। हम्म।